एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बॉडी मूवमेंट एनसीईआरटी क्लास 6 का अभी बुक चल रहा है। उसके बाद हम लोग 7th और 8th का देखेंगे। सीटेट पेपर 2 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीएसएसबी की तैयारी करें, किसी भी सब्जेक्ट की, आपके साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। ये न्यू एनसीईआरटी की बुक है जिसमें कुछ चैप्टर्स पुरानी एनसीईआरटी के हटा दिए गए हैं। तो आप न्यू एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए। और यहाँ पे बॉडी मूवमेंट का ये चैप्टर का पार्ट 2 है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है स्केलेटन के बारे में। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो इफ़ वी डिस्कस्ड, यहाँ से हम लोग समझना थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, अगर हम एक गुड़िया बनाना चाहते हैं या एक इंसान का पुतला बनाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? व्हाट यू विल यू मेक फर्स्ट? परहैप्स अ फ्रेमवर्क, एक ढांचा बनाते हैं, ठीक है, ताकि टू गिव अ डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट आउटर स्ट्रक्चर। तो जिस तरीके का हमको बनाना है उसका सबसे पहले एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, यानी एक ढांचा बनाते हैं, ठीक है। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव शेप टू आवर बॉडी। तो जिस तरीके से ढांचा बनाया जाता है, मान लीजिए अगर दशहरा आपने कभी देखा हो तो रावण का पुतला जो बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, पहले उसका ढांचा बनता है लकड़ी से या बांस से या जिस भी चीज़ से बनाया जाता है, लकड़ियों से बनता है, उसके अंदर भूसा वूसा भरा जाता है। तो क्या है, वो फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। उसके बाद उस पे पेपर वगैरह लगते हैं। तो सबसे पहले फ्रेमवर्क बनता है। तो हमारी जो बॉडी है उसमें जो फ्रेमवर्क बनता है वो किससे बनता है? वो बोन्स से बनता है, ठीक है। जो ऑल द बोन्स है हमारी बॉडी के, वो क्या करते हैं? फ्रेमवर्क बनाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी को एक शेप मिलता है। अगर आप एक्सरे करवाने जाएं अपने किसी भी बॉडी पार्ट का, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे बोन्स क्या हुए हैं, बोन्स का ही तो स्ट्रक्चर मिलता है। तो वो क्या है? एक फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिसके ऊपर मसल्स होते हैं, वेन्स होती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बोन्स जो होते हैं हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम एक तरीके से जिसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं। और ये हमारी बॉडी को शेप देते हैं कि किस तरीके का हमारा शेप होगा, ह्यूमन का क्या शेप होगा, एक बर्ड का क्या फ्रेमवर्क होगा। तो सारे शेप्स जो होते हैं सभी के अलग अलग होते हैं और ये हमारा बोन बनाता है, ठीक है। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। तो इसी फ्रेमवर्क को जो बोन्स से बना है, ये जो बोन्स है हमारे, ये सारे बोन्स बना दिए। तो ये ह्यूमन का स्केलेटन है। क्या बर्ड का भी स्केलेटन ऐसा ही होता है? नहीं, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो उसके बोन्स अलग तरीके से जुड़े होते हैं। तो जो फ्रेमवर्क बोन्स के थ्रू बना हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज स्केलेटन? द बोन्स के द्वारा जो फ्रेमवर्क बनता है उसको क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। अब ह्यूमन का स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट द बर्थ। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी बॉडी में जो स्केलेटन होता है वो कितने बोन्स से बना होता है? तो 305 बोन्स होते हैं। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विथ एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो जो बोन्स की नंबर्स हैं वो कम होते जाते हैं। इट डिक्रीजेस टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड। तो यंग जो पर्सन होता है उसमें, यानी हम लोगों में कितने बोन्स हैं? 206। जब बच्चा जन्म लेता है तो कितने बोन्स होते हैं? 305। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे कितने बोन्स होते हैं? 206। आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज्ड टुगेदर, क्योंकि कुछ जो बोन्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो टोटल बोन्स की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है, 305 से 206 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही पढ़ रहे हैं। फिर भी ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमको इसको 3 पार्ट्स में करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे, लेकिन फटाफट क्लास 6 का ख़त्म करने वाले हैं ताकि हम क्लास 7th में आ सके। और हमको क्लास 8th भी देखना है, प्रीवियस ईयर पेपर भी चल रहा है, तो आप लोगों के लिए बहुत सारा काम है। आप लोग उसको देखिए वीडियो को। ये अगर आप देखें तो एक्सरे है, जो कि हमारे घुटनों का एंकल यानी एड़ी का और
घुटनों का किया गया है। तो यहाँ पे बोन्स आपस में क्या है, जुड़ के जॉइंट्स पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम अपनी हथेलियों को देखें तो जो हमारी कलाई की देखिए, बेंड योर फिंगर्स, आर यू एबल टू बेंड देम एट एवरी पॉइंट, हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव, तो हमारी जो उंगलियां होती है उसमें भी बोन्स होते हैं। फील द बैक ऑफ योर पाम, अपने हथेली की पीछे को जरा अगर आप टच करें तो इट सीम्स टू हैव मेनी बोन्स, तो हमें फील होगा कि बहुत सारी हड्डियां आपस में क्या हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, कलाई जो होती है हमारी फ्लेक्सिबल होती है, यानी उसे बेंड कर सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स, तो ये जो होती है छोटी छोटी बहुत सारे बोन्स मिलके इसको बनाते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं, ठीक है। ये है बोन्स ऑफ द हैंड। टेक अ डीप ब्रेथ, अब ये तो बोन्स ऑफ हैंड एक्सरे वगैरह करते हैं तो हमको दिख जाती है ये सारी चीज़ें। टेक अ डीप ब्रेथ। अब हम लोग पढ़ेंगे रिब केज, यानी पसली जो होती है उसको। टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। अगर हम एक डीप ब्रेथ ले तो हमारी जो पसलियाँ होती हैं ना, और उसको टच करें चेस्ट के पास से, अगर हम उसको टच करें तो हमको बोन्स जो हैं वो फील होते हैं, ठीक है। बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम, मतलब आगे एक लड़के को मान लीजिए आप सामने खड़ा कर ले और उसको बोले कि अंदर की तरफ सांस खींचे, और तो क्या होगा, उसके चेस्ट की बोन्स जो हैं उसको दोनों तरफ से अगर आप देखें तो फील करने की कोशिश करें तो आपको दिखेंगे वो, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है, और ये है आपका। अब इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कई चीज़ें, कई हड्डियाँ, बोन्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये ऐसे ऐसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन इनकी संख्या कितनी, ये सारी बातें, इसको बोलते हैं रिब केज, यानी यहाँ पे जो आपका बैक के साइड में जो बोन्स है और चेस्ट वाले जो बोन्स है ये आपके रिब केज कहलाते हैं, ठीक है। केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील द चेस्ट बोन्स, वी सी दैट द रिब्स आर curiously bent. They joins the chest bone and the backbone together to form a box. Backbone और चेस्ट बोन के दोनों बोन क्या होते हैं, एक जगह ज्वाइंट होते हैं और एक क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं। इसी बॉक्स को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड द रिब केज। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट। एक साइड में आपके कितने हैं, 12, कितने हैं, 12। जैसे 1 2 इस तरीके से अगर करें तो 12 रिब्स है ऑन ईच साइड, हर एक साइड में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब ये क्या है, ये बैक बोन है। जैसे कि गर्दन से लेके आपके कमर तक का हिस्सा अगर सीधी लाइन देखें तो वो आपका क्या हो जाता है, बैक बोन। और इसी ये क्या है, आपका बैक बोन है, और इसी में यहाँ पे आपके ये जो आ जाती है ये है आपकी बैक बोन, ठीक है। फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर, अपने गर्दन के पास से अगर फिंगर को नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, नीचे की तरफ ले जाएंगे, व्हाट यू फील इज द, जो भी आपको हड्डी सीधी सी दिख रही है वो क्या है, आपकी बैक बोन है। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्री। ये भी बहुत छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्री बोलते हैं। और द बैक बोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्री। तो कितने वर्टिब्री से मिलकर बनी होती है ये, 33 वर्टिब्री से मिलकर बनी होती है। द रिब केज इज ज्वाइंट टू दीज बोन्स, यहीं पे हमारा रिब केज आके जुड़ा रहता है, ठीक है, ऐसे, और एक बॉक्स बना लेगा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रिब केज, ठीक है। तो इसी बैकबोन से ही बनी होती हैं, से जुड़ी होती हैं। इफ बैकबोन वाज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन, विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। अगर ये सिर्फ एक बोन होती तो क्या ये मुड़ पाती, बिल्कुल नहीं मुड़ पाती। आगे क्या है, और ये है आपका शोल्डर बोन। जैसे कि हम आगे की तरफ अगर अपने हाथों को ये फैलाएं, हाथों को जैसे इसमें आगे की तरफ फैलाया गया है, तो ये क्या होगा, जैसे एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आगे की तरफ हाथों को ऐसे करें तो ये तन जाता है। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं ये शोल्डर से अटैच्ड है,
ठीक है। बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट वेयर द शोल्डर्स आर, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, शोल्डर बोन कहते हैं। पेल्विक बोन क्या होता है, तो this structure is made up of pelvic bones. They encloses the portion of your body below the stomach. जो स्टमक के हमारे नीचे का भाग है, this is part you sit on, जिस पर हम बैठते हैं, वो क्या होता है, हमारा पेल्विक बोन होता है। क्या होता है, पेल्विक बोन होता है। स्टमक के नीचे यानी पेट के नीचे का जो भाग है, जिस पे हम बैठते हैं, जिस हड्डी पे, उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक बोन बोलते हैं। ठीक है। द स्कल, अब हमारा आता है खोपड़ी यानी स्कल। स्कल के बारे में पढ़ेंगे। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स ज्वाइंट टुगेदर। जो हमारी स्कल होती है उस बहुत सारे बोन्स के मिलने से बनती है, और इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, द ब्रेन। ये हमारे जो ये स्कल है, ये हमारे बॉडी के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिससे हम सोचते हैं, जिससे हम पूरा प्रोसेस हमारे माइंड का जो है, ब्रेन जो है हमारा, इसी के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक है। तो स्कल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद क्या पढ़ना है, स्कल हो गया। Some additional part of the skeleton that are not as hard at the bones and which can be bent, these are called cartilage. तो हमारे स्केलेटन के और भी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि उतने हार्ड नहीं होते हैं जितने कि बोन्स होते हैं। तो उसको, जिसको मोड़ा भी जा सकता है, जो मुड़ भी सकते हैं, बेंट हो सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है। तो कार्टिलेज जान लिया। और क्या जानते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखिए, तो जो हमारे ईयर को अगर टच करिए, तो कहीं कहीं हड्डी जो होती है वो हार्ड होती है और कहीं कहीं बहुत सॉफ्ट दिखती है। तो क्या वो बोन्स ही है ना, तो तो वो क्या है, हमारा कार्टिलेज है। ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द ईयर हैज़ कार्टिलेज। ठीक है। अपर पार्ट ऑफ द ईयर हैज़ कार्टिलेज। इसको टच करेंगे तो ये सॉफ्ट फील होगी, ये क्या है, कार्टिलेज से बनी हुई है। ठीक। उसके बाद क्या है इम्पॉर्टेंट, तो अगर हम इधर इम्पॉर्टेंट देखें तो ये हमारे जैसे मसल्स दिखाते हैं ना कि बॉडी बनी है, तो आप हैंड को क्या करते हैं, अगर आप इस स्ट्रेट हैंड को अगर ऐसे मोड़े तो ये यहाँ पे स्वॉलन यानी फूल जाता है। तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है, और इसी को क्या कहते हैं, स्वॉलन रीजन इन द अपर आर्म, दिस इज अ मसल। तो अपर आर्म में जो स्वॉलन रीजन आ रहा है, ये क्या है, हमारा मसल्स है। द मसल्स बल्ज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। ये फूले ये हैं इसलिए क्योंकि वो सिकुड़ गए हैं। ठीक है। इट बिकम्स स्मॉलर इन लेंथ, और ये इनकी साइज स्मॉलर हो गई है और इसी वजह से ये फूल गए हैं। ठीक। तो ये हमारे मसल्स हो गए जो कि हम जानते हैं अच्छे से। इतना तो अपनी बॉडी के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। इसके बाद है गैट्स ऑफ एनिमल्स, और एनिमल्स के बारे में है कि उनकी बॉडी में कौन सी किस तरीके के बोन्स होते हैं, वो चल किस तरीके से पाते हैं। जैसे कि अर्थवर्म हो गया, स्नेल हो गया, इन सब में अलग अलग तरीके के क्यों होते हैं। बर्ड्स में क्या होता है जो वो उड़ पाते हैं, ऐसा क्या होता है जो वो उड़ पा रहे हैं। कॉकरोच में किस तरीके का चीज़ें होती है। तो इसके बारे में हम लोग जो इसी चैप्टर की 3rd वीडियो आएगी उसमें देखेंगे। ठीक है। और फटाफट जितने चैप्टर हैं उनको कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए। चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, ऐसा नहीं कि सारे चैप्टर्स छोटे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। बट आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स रहेगा तो मैं एक दिन में 3-3, 4-4 वीडियोज़ चैप्टर के ऊपर डाल दूँगी। ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं। ठीक है। थैंक यू।